Good evening. You are welcome to Perfect Children Academy. Dear friends, in the previous lecture, we have discussed the rule and regulation of the present indefinite tense. Today we shall discuss about the use of present indefinite tense. The use of present indefinite tense, it will also very helpful in narration. नमस्कार, मैं हकीम अली सर परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम की बात किया था कि वह टेंस किस तरह से बनता है, सिंपल, नेगेटिव या इंटरोगेटिव, किस तरह से वो बनाया जाता है। आज हम लोग इस टेंस के कुछ यूज़ के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए नरेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। आइए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ क्या है। देखिए, पहला यूज इसका हम कहाँ कर सकते हैं, एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट प्रेजेंट मोमेंट। अभी वर्तमान समय में वास्तव में क्या घटित हो रहा है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट क्या हो रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। जैसे आप देखें, सी हाउ आई फ्लाई। देखिए इस वाक्य में सी हाउ आई फ्लाई, देखो मैं कैसे उड़ता हूं, तो प्रेजेंट मूवमेंट को एक्सप्रेस कर रहा है। और ले लेते ही रीड्स नावल, वह नावल पढ़ता है, तो अभी प्रेजेंट की एट ए पर्टिकुलर मोमेंट क्या हो रहा है, कौन सा इवेंट डायरेक्शन हो रहा है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है। इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट प्रेजेंट मोमेंट, यानी वर्तमान समय में वास्तव में क्या घटित हो रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया जाता है। तो यह बात आप समझ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के बात की तरफ। नेक्स्ट हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ। देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या होता है, जो चीज़ें सदा सदा के लिए हैं, जिसको नकारा नहीं जा सकता, साइंटिफिकली जो है प्रूफ है, उसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, सार्वभौमिक सत्य। इस सार्वभौमिक सत्य को हम लोग यूज करेंगे नरेशन में भी। देखिए जैसे अब देखिए सूरज की ही बात है, तो अब देखिए द सन rises in the east, तो ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य है, सूर्य पूरब में उगता है। इस तरह से हम ले ले द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो आप क्या देख रहे हैं, सूरज पश्चिम में अस्त होता है। इस तरह से हम ले ले द अर्थ revolves around sun, पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ये क्या देख रहे हैं आप कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये फैक्ट है, इसको नकारा नहीं जा सकता। जैसे अब यूनिवर्सल ट्रुथ में मैथ में भी कहते हैं 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 बनते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, पूरा संसार इसको मान रहा है, तो इसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। तो जहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ की बातें आती हैं तो इसी टेंस का यूज किया जाता है। तो हमारे समझ से ये बात भी आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं थर्ड क्या यूज करते हैं। देखिए भाई, जो साइंस के प्रिंसिपल हैं, जो रूल हैं, जो साइंस के नियम हैं, वो भी इसी के यूनिवर्सल ट्रुथ के कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। जैसे आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि बर्फ पानी के ऊपर तैरती है, ये बिल्कुल सर्टिफाइड प्रिंसिपल है। इसी तरह से हम कह सकते हैं अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड इटसेल्फ। देखिए द अर्थ पुल्स everything
एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो आप क्या देख रहे हो कि पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो ये हमारा साइंस का रूल है, इसको हम नकार नहीं सकते। तो ये है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ के अंतर्गत ये भी हम घटनाएं जो साइंस के प्रिंसिपल है उसको ले सकते हैं। अब हम आते हैं हैबिचुअल एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। हैबिचुअल एक्शन में क्या है भाई, जो हमारी आदत में शुमार होता है। जैसे हम लिखें आई बाथ टिस एवरी डे। मैं दिन में 2 बार, यानी मैं प्रतिदिन 2 बार स्नान करता हूँ, ये आदत है। जैसे ही गो टू वॉक या ही वॉक एवरी मॉर्निंग, वो प्रतिदिन टहलता है। वॉक एवरी मॉर्निंग, वो प्रतिदिन यानी सवेरे उसकी आदत है कि हर सुबह में वो टहलता है। माई मदर गिव्स alms to the beggars every day। मेरी माता जी भिखारियों को प्रतिदिन भीख देती हैं, ये उनकी आदत में शुमार है। तो इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो उसको हैबिचुअल एक्शन में डालते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लेंगे फ्यूचर एक्शन। तो जो भविष्य की एक्शन होने वाली है, अब फ्यूचर एक्शन को भी एक्सप्रेस किया जाता है इसी टेंस के माध्यम से। अगर नॉर्मली आप फ्यूचर की बात करेंगे और शैल या विल का यूज करेंगे तो नॉर्मल बात होगी, कन्फर्मेटिव नहीं होगा। लेकिन जब हम इस टेंस का यूज करते हैं, कोई चीज़ निर्णय ली जा चुकी है, मतलब उसका निर्णय लिया जा चुका है, डन हो चुका है, तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया जाता है फॉर एक्सप्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ मुख्यमंत्री की बात है। जैसे मान लीजिए द सीएम कम्स हियर टुमारो। तो ये क्या है, मुख्यमंत्री जी कल आएंगे। मतलब यहाँ क्या बात हो रही है, आ रहे हैं, मतलब एकदम फिक्स है, ये निर्णय हो चुका है, डन हो चुका है। इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग देखिए कम्स का हुआ है। अगर इसी को आप कहें द सीएम विल कम हियर टुमारो। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अब ये दूसरी बात हो गई, आएंगे, ये आने की आशा है, कंफर्म नहीं है कि आएंगे ही आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, निर्णय डन हो चुका है, द सीएम कम्स हियर टुमारो। यहाँ कल सीएम आएंगे, आ रहे हैं, मतलब एकदम निर्णय हो चुका है, कंफर्म हो चुका है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कम्स का प्रयोग किया जाता है। तो फ्यूचर की बातों को अगर हम निर्णय ले चुके हैं, डन हो चुका है, तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, बात ध्यान रखिएगा। अब इसी के भी हम कह सकते हैं द सीएम, अब देखिए द सीएम डज नॉट, माने नहीं आना है, डज नॉट कम, ये कम हो गया, कम लिख सकते हैं, कम हियर टुमारो। अब ये निर्णय हो चुका है कि कल मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो फ्यूचर के एक्शन को भी यहाँ दिखाया जाता है। अब हम चलते हैं, जो कवि हैं, लेखक हैं, उनके तमाम कवियों के लेखक के कुछ कोटेशंस हैं, तो वो अपनी बात कहते हैं, तो उनकी कोटेशंस को जो है एज इट इज लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोटेशंस जो भी हैं, कोटेशंस जो कथन है, किसी कवि ने, किसी लेखक ने कह दिया है, तो उसको आप ऐसे ही लिखेंगे, मतलब इसी रूप में। जैसे मान लीजिए जॉन कीट्स साहब हैं,
जॉन कीट्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जॉन कीट्स सेज। अब देखिए यहाँ सेज का यूज किया जा रहा है। जॉन कीट्स कहते हैं, क्या कहते हैं? अब उन्होंने जो बात कही है एज इट इज रखा जाएगा, लेकिन इधर का है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। अब इन्होंने क्या कहा, जैसे मान लीजिए ये थिंग, इन्होंने कहा है थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। देखिए अब ये इनकी कही हुई बात है। जॉन कीट्स सेज, जॉन कीट्स कहते हैं, यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो रहा है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। सौंदर्य की जो बात है, सौंदर्य ऐसी चीज है जिससे हमेशा हमेशा के लिए आनंद मिलता है, हमेशा के लिए आनंददायी होती है, वही चीज़ सौंदर्यमयी मानी जाती है। अब कोई चीज़ अभी क्षणिक रूप में दिखी और अच्छी लगी और बाद में उससे आनंद नहीं आ रहा है, तो वो ब्यूटी नहीं है, रियल ब्यूटी नहीं है वो। तो ये क्वेटेशंस जो कवियों के लेखकों के यूज होते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात पे हम चलते हैं। ओपिनियन, जैसे किसी का कोई, जैसे लाइक्स की बात हम करते हैं, जैसे लाइक्स, लाइक हो या डिसलाइक हो, किसी का अपना डिसलाइक होता है। जैसे आई लाइक, आई लाइक, आई लाइक मान लीजिए मिल्क, मैं दूध पसंद करता हूँ, आई लाइक मिल्क। ही लाइक्स कॉफ़ी, वह काफ़ी पसंद करता है। तो आप देख रहे हैं किसी के डिसलाइक, आई डोंट लाइक मिल्क, मैं दूध पसंद नहीं करता हूँ। तो लाइक डिसलाइक को भी एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आठवीं बात हम देखते हैं क्या हो सकती है। ओपिनियन, हमारी जो ओपिनियन होती है, ओपिनियन, ओपिनियन, जैसे आई थिंक दैट इंडिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और इंडिया इज द बेस्ट प्लेस इन दिस यूनिवर्स। इंडिया इज द बेस्ट प्लेस इन दिस यूनिवर्स। ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि भारतवर्ष जो है इस संसार में सबसे बेहतरीन, गुड बेटर बेस्ट, सबसे बेहतरीन स्थान है। इंडिया इज द बेस्ट प्लेस इन दिस यूनिवर्स। इस संसार में भारतवर्ष सबसे बेहतरीन स्थान है, ये मेरी अपनी धारणा है। तो धारणा को भी एक्सप्रेस किया जाता है इसी टेंस के माध्यम से, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात, पास्ट के जो इवेंट होते हैं, पास्ट इवेंट्स, तो पास्ट इवेंट्स को भी इस टेंस के माध्यम से एक्सप्रेस किया जाता है। इससे क्या होता है, वाक्य में वो पुट आ जाता है, गतिशीलता आ जाती है। जैसे मान लीजिए नेपोलियन, नेपोलियन मार्चेस ऑन मॉस्को। अब यहां देखिए नेपोलियन मार्चेस ऑन मॉस्को, तो ये पास्ट की घटना है, लेकिन इसको ऐसा एक्सप्रेस किया जा रहा है कि मानो अभी चलता फिरता है। जैसे मान लीजिए अमेरिकन नेवी मार्चेस फ्रॉम अफगानिस्तान। तो आप देख रहे हैं कि इसमें गतिशीलता आ रही है। इसी तरह से जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, उनकी कटिंग को देखिएगा तो जो भी घटनाएं वो एक्सप्रेस करते हैं वो इसी रूप में लिखते हैं। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपके समझ में आई होंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।